नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ वैष्णवी पंचोली। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे तमिलनाडु और देश की जनता को एक सत्य बताना जरूरी है। सत्य कड़वा होता है। मैं सीधा आरोप यूपीए सरकार पर लगाना चाहता हूं। यह परियोजनाएं जो मैं आज लेकर आया हूं, वह दशकों से यहाँ के लोगों की मांग थी। आज जो यहाँ सत्ता में बैठे हैं, वे लोग तब दिल्ली में बैठे थे, सरकार और यह विभाग चलाते थे, लेकिन उन्हें आपके विकास की फिक्र नहीं थी। साथियों, मुझे तमिलनाडु की जनता को और देश की जनता को एक सत्य बताना जरूरी है और बड़े दुख के साथ सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज ये आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। उज्जैन में किसानों को कृषि उपज मंडी के नीलामी के दौरान गेहूं की फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। इसी बात से नाराज किसानों ने व्यापारियों के खिलाफ उज्जैन के आगर रोड पर चक्का जाम किया और फसल का उचित दाम देने की बात कही। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन व्यापारियों की मनमानी के खिलाफ किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि गेहूं की फसल 2700 से 2800 रुपए क्विंटल के भाव से बिक रही थी, लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ, व्यापारियों ने फसल के भाव एकदम से गिरा दिए। नीलामी के दौरान किसानों को 1700 से 1800 रुपए का भाव मिलने से किसान नाराज हो गए। के गेहूं की फसलों के दाम आज इन्होंने इस तरह के गिरा दिए हैं। कल तक गेहूं जो 2700-2800 रुपये गेहूं बिक रहा था, आज वो 1800 रुपये गेहूं कर दिया है। थोड़े से बदल क्या होते हैं, गेहूं में थोड़ी आवक क्या बढ़ती है, व्यापारी सब एकता कर उस किसानों के गेहूं के रेट गिरा देते हैं और उन्हें 1 महीने 2 महीने यही रेट चलेगा 1800 से 2000, 2200, 2400 तक। उसके बाद कभी कभी देख रहे हैं कि कई आप देख रहे हो पूरे साल से गेहूँ 3500 रुपये तक बिका है गेहूँ। 2800, 3000 तो आम बिक रहा था गेहूँ। अब यह गेहूँ थोड़ा सा किसान के पास जब फसल आती है तो उसका रेट गिरा देते हैं। आज मंडी में गेहूँ आप देखेंगे 1700, 1800, 1900 रुपये में कई ट्रालियाँ बिकी है। उसके विरोध में सब किसान परेशान हुए हैं कि हमारा गेहूं जो है वो हमारा गेहूं 2700 रुपये सरकार ने डिमांड रखी थी, जो उस पर गारंटी पे अब हमारा किसानों का गेहूं खरीदे। किसानों के द्वारा जो निर्धारित दरें हैं उपार्जन के संबंध में, उसको लेके एक आज असंतुष्टि जाहिर की गई थी। उसी संबंध में रास्ते पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे, उनसे वार्तालाप किया गया है और उनको संतुष्ट किया गया है कि उन्हें निश्चित ही निर्धारित मूल्य प्राप्त होगा। इस संबंध में व्यापारियों को भी अवगत करा दिया गया है। साथ ही किसानों को लेकर कुछ कर्मचारी की व्यक्तिगत समस्या से भी अवगत कराया गया था मुझे, तो उस संबंध में भी उस कर्मचारी को स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होना चाहिए और इस पर किसानों द्वारा संतुष्टि जाहिर की गई है। रास्ता ओपन हो गया है वर्तमान। उज्जैन शहर के भाटपचलाना में बोरिंग लगाने को लेकर विवाद हो गया। वहीं बोरिंग लगाने वाले एक युवक ने दूसरे बोरिंग करवाने वाले व्यक्ति पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर चाकूबाज की तलाश में जुटी।
मैंने ओल के पैसे दिए थे, उसने ओल नहीं लगाया उसने, तो मैंने बोला कि नहीं साफ करे तो मैंने को पैसे दे दे, तो पैसे नहीं दिया, उसके डायरेक्ट चाकू मार दिया मेरे। कितने रुपए दिए थे? 50,000। कौन? बेरूलाल कहाँ पर? उरसिंगा खाल में, उरसिंगे के रास्ते रोड पे एक पुलिया है वहाँ पे, तो कहाँ पर? घर पे उसको पैसा दिया था मैंने कि मैंने साफ कर दूंगा गारंटी के साथ। वो कोई साफ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, और मैंने बोला कि नहीं साफ करे तो पैसे दे दे मेरा, तो पैसे नहीं दिए, उतनी इतनी देर में चक्कू मार दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नवविवाहित पुत्र वैभव यादव और पुत्रवधू शालिनी यादव ने भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष कलावती यादव मौजूद रही। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से प्रवीण प्रशासक के नीति सहायक प्रशांत त्रिपाठी व प्रोटोकॉल सहायक चंद्र प्रकाश शर्मा द्वारा उनका स्वागत किया गया।